हेलो, हाँ नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमारा जयशंकर प्रसाद ही चल रहे थे, जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने काफी पढ़ लिया है, समझाया हमने जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने पढ़ा। पहला पॉइंट तो ये मुख्य रूप से कौन से कवि हैं? छायावादी कवि हैं। कौन से कवि हैं? छायावादी कवि हैं। और छायावाद की जो 4 स्तंभ हैं, इन 4 स्तंभों में श्रेष्ठ स्तंभ कहलाते हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के साथ में जो 4 स्तंभ मैंने बताए थे, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 3 और कवि हैं। इन 3 और 1 4 यानी जयशंकर प्रसाद के सहित ये 4 कवि हैं जो छायावादी कवि कहलाते हैं। छायावादी कवि, छायावाद के बारे में हमने पढ़ा कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया जब आत्मा पर पड़ती है, यानी आत्मा और परमात्मा का जब एकाकार होता है, उस समय वही छायावाद होता है। यानी मनुष्य अपनत्व को भूल करके, अब मेरे तेरे की भावना को भूल करके जब एकाकार होता है, सभी को समान रूप से देखता है, समदृष्टि बन जाता है, तो वही छायावाद कहलाता है। यानी किसी में भी ऊंच नीच का कोई भेद ना करके, किसी में भी किसी प्रकार से कोई अपनत्व का भाव ना दिखा करके वो सबको साथ लेकर के चलता है, वही छायावाद होता है। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा, छायावाद के बारे में पढ़ा, उसकी हमने रचनाओं के बारे में समझा। अब हम इनकी कविता है जिसका नाम है पिछोला की प्रतिध्वनि। पेसोला ये झील है, ये क्या है? एक झील है। पेसोला, और पेसोला का अर्थ होता है पिछोला। ये झील है, वह झील, और ये झील है कहां पे? उदयपुर। उदयपुर कहां पर है? राजस्थान में। उदयपुर राजस्थान का जिला है। पेसोला की प्रतिध्वनि, यानी कि इस प्रतिध्वनि, यानी जो पिछोला झील है, इसकी क्या आ रही है? प्रतिध्वनि। ध्वनि का मतलब होता है ध्वनि के बदले ध्वनि, ध्वनि के बदले ध्वनि। यानी एक तरफ से कोई आवाज दो, उधर से उसका रेस्पॉन्स मिले, उधर से वैसी आवाज हमें सुनने को मिले, जैसा कार्य हम करें वैसा ही उसकी प्रतिक्रिया मिले, प्रतिध्वनि। तो जो पिछोला झील है, उदयपुर की जो पिछोला झील है, उस पिछोला झील में से क्या ध्वनि आ रही है? कौन सी आवाज हमें सुनाई पड़ रही है? हमें कौन सा वातावरण वहां देखने के लिए मिल रहा है? उस पिछोला झील का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और पिछोला झील के किनारे पर ही, इसके किनारे पर ही महाराणाओं के महल है, महाराणा प्रताप के महल है। विशेषकर से उदयपुर में जो महाराणा है, जो मेवाड़ी सरदार हैं, मेवाड़ी राणा हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। यानी पिछोला झील के किनारे पर महाराणाओं के महल बने हुए हैं, और उन महलों में, महलों की जो परछाई है, महलों की जो छाया है, वो इस पिछोला झील में पड़ रही है। और पिछोला झील में पड़ने के कारण पिछोला झील में कैसा दृश्य उपस्थित हो रहा है, किस प्रकार से महाराणाओं के वो महल नजर आ रहे हैं, और किस प्रकार से ऐसी प्रतिध्वनि हो रही है, ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या कुछ हमको सुनाना चाहते हैं, इन सब का यहाँ पर वर्णन किया है। तो पिछोला झील जो उदयपुर में, पिछोला झील के किनारे बने हुए महाराणा प्रताप के जो महल है, महाराणाओं के जो महल है, उन महाराणाओं के महलों की जो परछाई है, जो छाया है, वो उदयपुर में स्थित उस पिछोला झील के पानी में पड़ रही है। और उस पानी में वो महल किस प्रकार नजर आ रहे हैं, आज हमें क्या याद दिला रहे हैं, उन सब का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखो ये पद है, अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा, आहुतियां विश्व की अजस्र लुटा तारा,
सतत सहस कर माला से, तेज ओज बल जो वादान्यता कदम सा, तेसोला की उर्मियां हैं शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में, झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प ये विषाद के दग्ध अवसाद से। कितना बढ़िया सुंदर वर्णन है। उन महाराणा के महलों का कितना दुखद में वर्णन किया गया है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। अरुण करुण बिंब, अरुण माने सूर्य। वैसे देखे जाए तो अरुण का नाम है सूर्य का सारथी, सूर्य का सारथी। सूर्य के सारथी को कहते हैं अरुण। लेकिन यहां पर सूर्य का सारथी यानी अरुण, करुण माने दुख भरा, बिंब माने उसका प्रकाश है। यानी सूर्य का जो सूर्य की जो परछाई है, सूर्य की जो रोशनी है, उसका जो बिंब, बिंब माने उसकी जो एक विशेष प्रकार से जो तेज है, उसका जो प्रकाश है, उसका यहाँ पर वर्णन किया है। तो क्या क्या देखो, अरुण माने सूर्य का, करुण, करुण माने होता है दुख भरा। क्या भरा? दुख भरा, विषाद से भरा हुआ, कष्ट में। तो सूर्य का दुख भरा जो बिंब है, जो प्रकाश है, यानी कि जब महाराणा थे, जब महाराणा उस महलों पर अधिकार करके रखते थे, उनमें निवास करते थे, उनमें रहते थे, उस समय का जो सूर्य था वो कुछ अलग ही था। लेकिन आज जो सूर्य है वो अरुण जनी सूर्य जो है, वो उसका जो बिंब है, जो प्रकाश है, आज करुणा से युक्त है। आज उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंची है, आज वो प्रकाश नजर नहीं आ रहा। जैसे हम जब घर में रहते हैं तो अपना कोई जब साथ में होता है तो उसके साथ में रहने से जो आनंद हमें मिलता है, जो उत्सव में वातावरण हमारे लिए लगता है, और उसके बिछड़ जाने के बाद में, उसका हमसे दूर चले जाने के बाद में जो वस्तुएं, जो घर की सामग्रियां हमें अच्छी लगती हैं, उसकी अनुपस्थिति में वही वस्तुएं हमें अतीव कष्टकारी हो जाती हैं, अतीव दुख भरी हो जाती हैं। इसी प्रकार से जिस समय उन उदयपुर की पिछौला झील के किनारे पर बने हुए महाराणा के महल थे, जिस समय वो वहां पर राज करते थे, उस समय का जो प्रकाश था बड़ा ही तेज था, उसमें बड़ा ही तेज था, बड़ी ही चमक थी। लेकिन आज वो सूर्य यानी जो अरुण है, वो सूर्य है, वो करुणा से युक्त है, आज दया की भीख मांग रहा है। उसका जो प्रकाश है, उस प्रकाश में आज इतना तेज नहीं है। और कैसा लग रहा है देखो, वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, वह माने वह सूर्य, वह किसके लिए आया है? सूर्य के लिए। निर्धूम, निर्धूम माने बिना धुएं के, धूम माने होता है धुआं, निर्धूम, निर माने बिना, रहित, धूम माने धुएं के, बिना धुएं के, भस्म रहित, भस्म मान होती है राख, भस्म मान क्या होती है? राख, रहित माने बिना, ज्वलन पिलन, ज्वलन माने जलता हुआ, ज्वलन माने जलता हुआ, पिंड माने गोला। यानी जो सूर्य है वह लगातार जल रहा है, लगातार तप रहा है, लेकिन लगातार जलने के बाद में भी उसमें कहीं धुआं नहीं है, निर्धूम है, वह निर्धूम, यानी सूर्य में कहीं धुआं नजर नहीं आ रहा। और जलने के बाद में, लकड़ी के जलने के बाद उसमें धुआं भी होता है, और जलने के बाद उसे राख भी बनती है, लेकिन यहाँ राख भी नहीं है, भस्म रहित ज्वलन पिंड, यानी जलता हुआ एक पिंड है, जलता हुआ आग के गोले के समान नजर आ रहा है। और क्या हो रहा है देखो, विकल विवर्तनों से, विकल माने वो व्याकुल है, वो बेचैन है, विवर्तन, विवर्तन माने चक्कर लगाने से। सूर्य निरंतर क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। आज चक्कर लगाया, दिन भर वो उदय रहा, अपना प्रकाश बखेरता रहा, सूर्य छुप गया और फिर से उदय हो गया, फिर से छुप गया, फिर से उदय हो गया। इस प्रकार लगातार सूर्य का क्या हो रहा है, यहाँ पर चक्कर लगाना, सूर्य पृथ्वी चक्कर लगा रही है, हालांकि
लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से सूर्य के लिए बताया कि विकल्प विवर्तनों से चक्कर लगाने से वो व्याकुल हो गया है, बेचैन हो गया है, उसे आज वो चक्कर लगाना भी अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पर प्रकाश बखेरना भी अच्छा नहीं लग रहा। और विरल परिवर्तनों में, विरल माने होता है सरल रूप में परिवर्तन, परिवर्तन माने उसका में जो बदलाव आए हैं, जो उसमें परिवर्तन आए हैं। श्रमित नमित सा, आज सूर्य लग कैसे रहा है, देखो निरंतर व्याकुल रहने से, निरंतर बेचैन रहने से, निरंतर चलने से ऐसे लग रहा है जैसे श्रमित माने श्रमिक, कोई मजदूर, मजदूर कोई श्रमिक, कामगार आदमी जो काम करने वाला होता है कहते हैं श्रमित। और नमित सा, नमित माने झुका हुआ सा, बेतहासा सा, सा माने समान, यानी जिस प्रकार से कोई मजदूर होता है और वो निरंतर काम करता है, निरंतर काम करता है और काम करते करते जब वो थक जाता है तो वो कुछ थकने के कारण वो आराम चाहता है, वो बैठ जाता है। इसी प्रकार से सूर्य के निरंतर चक्कर लगाते रहने से वो थक गया है, किसके समान, नमित सा श्रमित, श्रमित के समान वो नमित हो गया है, बेचारा व्याकुल हो गया है, बेचैन हो गया है, थक गया है। पश्चिम के व्योम में आज निरवलंब सा, आज पश्चिम के व्योम माने आकाश में, व्योम माने आकाश में सूर्य किधर अस्त होता है, पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम के व्योम में यानी पश्चिम के आकाश में, यानी आकाश में जो पश्चिम दिशा में आज निरवलंब सा खड़ा है। निरवलंब माने जिसका कोई अवलंब नहीं हो, जिसका कोई यानी पश्चिम माने पश्चिम दिशा में, उस व्योम माने आकाश में निरवलंब सा खड़ा है, बिना सहारे के खड़ा है, उसको कोई सहारा नजर नहीं आ रहा, उसे कोई ढांढस बनाने वाला, कोई सांत्वना प्रदान करने वाला नजर नहीं आ रहा। तो सुनो, जिस समय महाराणा प्रताप उन महलों पर अधिकार बना के रखते थे, जीवित थे, वहां से राज कार्य का संचालन करते थे, वो अपार खुशियां होती थी, सूर्य भी अपना प्रकाश बखेरता था, सूर्य भी प्रसन्न मुद्रा में नजर आता था। लेकिन उन महाराणा के महलों के उजड़ जाने के कारण, उन महाराणा के महलों के टूट फूट जाने के कारण आज वो जो महल हैं वो बेसहारा हो गए, उन पर कोई राज करने वाला नहीं है, कोई अधिकार करने वाला नहीं है, कोई सजाने संभालने वाला नहीं है, ना ही किसी प्रकार से कोई ढोल नगाड़े बजने वाले नहीं है। इसके कारण वो सूर्य का जो प्रकाश है, जो उसकी रोशनी है, वो मध्यम पड़ गई है, वो करुणा से युक्त हो गया है, दया की भीख मांग रहा है और वह निर्धूम है, यानी बिना धुएं के जलता हुआ एक आग का गोला है और भस्म रहित है, जिसमें किसी प्रकार से कोई भस्म भी नहीं, कोई राख भी नहीं है। और निरंतर चक्कर लगाने से वो व्याकुल हो गया है, बेचैन हो गया है, इस प्रकार थक गया है जैसे कोई श्रमिक, जैसे कोई मजदूर लगातार काम करने के बाद वो थक जाता है और थकने के बाद में आराम चाहता है। ऐसे ही सूर्य आज पश्चिम के व्योम में, पश्चिम दिशा में आज निरवलंब सा है, यानी बिना किसी सहारे के खड़ा है, कोई उसे सहारा प्रदान करने वाला नहीं है, कोई उसे आश्रय देने वाला नहीं है। आहुतियां विश्व की अजस्र लुटाता रहा, सतत सहस्र करमाला से तेज ओज बल जो वदान था कदम सा। आहुतियां विश्व की अजस्र लुटाता रहा, पूरे विश्व माने संसार को जो आहुति यानी विशेष प्रकार से जो यज्ञ वगैरह करते हैं उसमें जो भी कोई सामग्री डाली जाती है उसे कहते हैं आहुति। विश्व की अजस्र, अजस्र माने सैकड़ों हजारों लुटाता रहा, यानी पूरे विश्व को आहुति देता रहा, अपनी आहुति देता रहा। सूर्य निरंतर जलता रहा, दूसरों के लिए जलता रहा। सूर्य अपने लिए नहीं जलता, बल्कि किसके लिए जल रहा है, दूसरों के लिए। तो पूरे विश्व को अजस्र माने सैकड़ों आहुतियां लुटाता रहा, सबको आहुति प्रदान करता रहा। किसके रूप में, सतत माने निरंतर, सतत माने निरंतर, लगातार, सहस्र माने सैकड़ों,
कर माने हाथ के रूप में, माला माने अपनी माला, कर माला यानी जैसे आदमी के हाथ होते हैं उसी प्रकार से सूर्य के भी क्या है, किरणों के रूप में सैकड़ों हाथ हैं और उन सैकड़ों हाथों से अपनी किरणों के माध्यम से वो संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता रहा, आलोकित करता रहा, उसे तेज में बनाता रहा। तेज ओज बल जो वलान का कदम सा, तेज माने वो प्रकाश में, ओज माने उसकी कांति में, उसकी चमक में, और बल माने उसकी शक्ति में। वो वदानता यानी वरदान देने वाला है। और वरदान किसके समान है? कदम सा, कदम के समान, सा माने समान। जिस प्रकार से कदम का वृक्ष होता है और कदम के वृक्ष के नीचे बैठने से मन को शांति मिलती है, आराम मिलता है, उसी प्रकार से सूर्य भी अपने तेज से, ओज से और बल से सभी को वरदान देता रहा, सभी को आहुतियां देता रहा, सबको सुख प्रदान करता रहा, सबको तेज प्रदान करता रहा, सभी को प्रकाश उपलब्ध कराता रहा। लेकिन महाराणा की अनुपस्थिति में वो पश्चिम के व्योम में आज निरवलंब सा लटका हुआ है। कोई उसे सहारा प्रदान करने वाला नहीं है, कोई उसकी छटा को निहारने वाला नहीं है, कोई उसकी छाया को देखने वाला नहीं है। लेकिन वो विश्व को अजस्र आहुतियां लुटाता रहा अपनी सतत सहस्र करमाला से, अपने सैकड़ों करमाला यानी कि अपनी जो कर माने हाथ रूपी जो माला यानी अपनी किरणों के माध्यम से पूरे संसार को आहुतियां देता रहा। और वो भी किसके बसमान? तेज ओज में जो और बल में उस कदम वृक्ष के समान। लास्ट में कितनी बढ़िया लाइन है देखो, पेसोला की उर्मियां है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्रशाली में। पेसोला की उर्मियां माने लहरें, पेछोला झील की जो लहरें हैं वो कैसी हैं? बिल्कुल शांत हैं। अरे शांत तो नहीं है, लहर तो चल रही हैं, लेकिन उन लहरों का आनंद लेने वाला कोई नहीं है, उन लहरों को निहारने वाला कोई भी नहीं है। जिन लहरों पर, जिन पेछोला झील के किनारे पर हमेशा खुशियां छाई रहती थी, आज उसकी लहरें कैसी हैं? बिल्कुल शांत हैं, यानी कोई देखने वाला ही नहीं है। घनी छाया में और उसके पेछोला झील के चारों तरफ पेड़ खड़े हैं, वृक्ष खड़े हैं और घनी छाया है, सघन छाया है। घनी माने सघन, सघन छाया है। उस सघन छाया में पेछोला झील की जो लहरें हैं बिल्कुल शांत हो गई हैं। वो भी अपने महाराणा के अनुपस्थिति के कारण मौन है। अरे वो किसके लिए लहराए? कोई उनको निहारने वाला नहीं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। तट तरु है, तट माने किनारे, तट माने किनारा, तरु मान होता है वृक्ष। तट तरु हैं, तट पर काम है, किनारे पर क्या खड़े हैं? वृक्ष खड़े हैं। उस पेछोला झील के किनारे पर क्या खड़े हैं? वृक्ष। चित्रित तरल चित्रसारी है। और देखो वो वृक्ष किस प्रकार लग रहे हैं, किस प्रकार आवासित हो रहे हैं। चित्रित माने उनका चित्र खींचा गया हो। तरल चित्रसारी में, तरल माने होती है जो पानी है, पेछोला झील का जो पानी है तरल अवस्था में है, बहया हुआ है। और चित्रसारी में ऐसे लग रहा है जैसे कोई चित्रसारी हो, कोई रंगशाला हो जहां पर चित्र बनाए गए हो, विशेष प्रकार से कोई चित्रों की रचना की गई हो। और वो चित्र किसमें बन रहे हैं? चित्रसारी कौन है यहाँ? पेछोला झील। पेछोला झील का जो पानी है, तरल माने जो पेछोला झील का पानी, यानी तरल चित्रसारी है। जो महाराणा, जो उदयपुर की पेछोला झील के किनारे पर जो वृक्ष खड़े हैं, उन वृक्षों की परछाई किसमें पड़ रही है? उस पेछोला झील के पानी में पड़ रही है। और पेछोला झील के पानी में लहरें नहीं है, शांत है, उर्मियां बिल्कुल शांत हैं, घनी छाया है। और इन वृक्षों की परछाई ऐसे पड़ रही है उस पेछोला झील के पानी में जैसे कोई चित्रशाला में किसी प्रकार का कोई उन पेड़ों के क्या उकेरे गए हों, क्या बनाए गए हों, उनके चित्र बनाए गए हों। झोंपड़े खड़े बने, झोंपड़े खड़े बने शिल्प ये मिसाल के। वहां पर आज झोंपड़े, झोंपड़े माना होता है टूटे फूटे महल। झोंपड़े खड़े हैं केवल। जो महाराणा के महल हमेशा खुशियां लुटाया करते थे, जो हमेशा साजे सामान से लैस रहते थे, सैनिकों से सुसज्जित रहते थे, रंगशालाएं हुआ करती थी, गाने बजाने हुआ करते थे, ढोल नगाड़े बजते थे, खुशियां छाई रहती थी। आज केवल झोंपड़े
यानी वो महल टूट फूट चुके हैं, उनकी कोई संभाल करने वाला नहीं है। बने शिल्प ये विषाद के, शिल्पकारी की गई है। शिल्प मान होती है कारीगरी, उन पर अनेक प्रकार से चित्रकारी की गई है, कारीगरी की गई है, मीनाकारी की गई है। शिल्प ये विषाद, लेकिन आज यहाँ पर क्या है, केवल दुख है। विषाद माने केवल दुख है। शिल्प ये विषाद के यानी केवल झोंपड़े हैं, टूट फूट चुके हैं महल, जिन पर कभी चित्रकारी की गई थी, जिन पर कारीगरी की गई थी, जिन पर नक्काशी की गई थी, जिन महलों को सजाया गया था, वो आज केवल झोंपड़े बन गए हैं, टूट फूट चुके हैं और आज उनमें केवल दुख ही दुख नजर आता है। उन महलों को घूमने के बाद में, उन महलों को निहारने के बाद में वहां पर केवल दुख ही दुख नजर आता है। दग्ध ये अवसाद से, दग्ध माने जले हुए हैं, पीड़ित हैं, अवसाद माने दुख से, यानी अपने महाराणा के बिछड़ने का इन्हें गम है और इसी से ये पीड़ित हैं और इनको यही दुख सता रहा है, यानी यही दुख इनको सता रहा है कि बताओ आज ये मैं सोच रहे हैं कि वो भी वो दिन थे जिस समय हमारे यहाँ रंगशालाएं हुआ करती थी, हमेशा खुशियां छाई रहती थी, हमेशा हमको सजाया संभाला जाता था। आज वो केवल झोंपड़े बन करके खड़े हैं, अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, अपने दुख को ये संभाल नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से अवसाद के कारण आज ये रो रहे हैं। इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है, पिछौला झील के किनारे पर खड़े हुए जो महाराणा के महल हैं उनका बखूबी वर्णन किया गया। धन्यवाद बच्चों।